नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शब्दालंकार के बारे में, अर्थालंकार के बारे में और उभयालंकार के बारे में। हम इन तीनों प्रकार के अलंकारों के बारे में एक संक्षिप्त अध्ययन करने जा रहे हैं, ताकि जब हम लोग इस अलंकार के बारे में विस्तार से पढ़ें तो किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति ना बने। तो शुरू करते हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार का एक संक्षिप्त परिचय। देखिए, सबसे पहले हम लोग अलंकार की परिभाषा पर संक्षिप्त रूप से विचार कर लेते हैं। किसी वाक्य के वर्णन करने का चमत्कारिक ढंग अलंकार कहलाता है। दूसरे शब्दों में यूँ कहिए कि जिस सामग्री से किसी वाक्य में रोचकता व चमत्कार आ जाए वह सामग्री अलंकार कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम कोई वाक्य कह रहे होते हैं और वाक्य कहने के दौरान जब हम उसमें विशिष्टता का समावेश कर देते हैं तो उसे ही हम लोग अलंकार कहते हैं। अलंकार को हम लोग अंग्रेजी में फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अलंकार की आवश्यकता पर, इम्पोर्टेंस ऑफ अलंकार या फिगर ऑफ स्पीच। देखिए, जैसे गहने पहनने से किसी व्यक्ति का शरीर कुछ अधिक रोचक और सुंदर दिखाई पड़ता है, वैसे ही अलंकार वाक्य की रोचकता और सुंदरता बढ़ा देता है। अलंकार काव्य का एक आवश्यक अंग है। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि अलंकार के बिना कविता बन ही नहीं सकती, पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अलंकार से कविता की मनुहारिता बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम लोग एक बात तो तय है कि अलंकार की आवश्यकता या अलंकार की महत्ता बनी हुई है, ये तो सही है, इसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन बिना अलंकारों के भी कविताओं की रचना की जा सकती है। अब हम लोग आते हैं अलंकारों के प्रकार पर। तो हम लोगों ने जैसे शुरू में देखा था, अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। सबसे पहले हम लोग शब्दालंकार पर विचार कर लेते हैं। देखिए, जहाँ शब्दों में चमत्कार पाया जाए वहाँ शब्दालंकार कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि उन शब्दों को बदलकर उनके स्थान में उनके पर्यायवाची या सिनोनिम शब्द रख दिए जाए तो ये चमत्कार नहीं रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। तो देखिए, कानन कठिन, आप यहाँ देखिए क की आवृत्ति हो रही है, भ की आवृत्ति हो रही है, घ की आवृत्ति हो रही है और बारी बयारी की आवृत्ति हो रही है। इससे क्या हो रहा है, इस वाक्य को हम लोग लिरिकल एक्सप्रेशन के साथ कह पाते हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग कानन, जिसका मतलब होता है जंगल, उसका पर्यायवाची विपिन रख दे और भयंकर, जिसका पर्यायवाची सुदारुण होता है, ये रख दे, और घोर, जिसका मतलब होता है तेज, हम लोग उसका पर्यायवाची उग्र रख दे, और बारी, जिसका पर्यायवाची पानी होता है, ये रख दे, तो अब इसमें लिरिकल एक्सप्रेशन की कोई गुंजाइश नहीं। देखिए, विपिन कठिन सुदारुण भारी, उग्र घाम हिम पानी बयारी। तो किसी भी प्रकार का लिरिकल एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा है, अर्थात यहाँ पर अलंकार नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने शब्द में फेर बदल कर दिया है और इसीलिए इसका नाम है शब्दालंकार। अब हम लोग आ जाते हैं शब्दालंकारों की संख्या पर। तो मुख्य रूप से शब्दालंकार 10 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहले और सबसे इम्पोर्टेंट आता है अनुप्रास अलंकार, चित्र अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति वदाभास अलंकार, भाषा शमक अलंकार, प्रहेलिका अलंकार, यमक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार और श्लेष अलंकार। अब हम लोग आएंगे दूसरे अलंकार पर, जो है अर्थालंकार। ये देखिए, जहाँ अर्थ में चमत्कार पाया जाए वहाँ अर्थालंकार माना जाता है, अर्थात वह चमत्कार निकालकर यदि उस वाक्य का केवल तात्पर्य कहा जाए तो वह वाक्य बिल्कुल सादा और अरोचक हो जाएगा। कैसे? देखिए, कहना यह है कि अमुक व्यक्ति बड़ा विद्वान है, हमें ये कहना है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? देखिए, हम इसे विशिष्ट रूप से कहते हैं, अमुक व्यक्ति दूसरा बृहस्पति है। तो देखिए, हम लोगों को कहना क्या था, अमुक व्यक्ति बड़ा विद्वान है। हम लोग ये कहकर भी काम चला सकते हैं, लेकिन वाक्य की सुंदरता को लेकर हम लोगों ने क्या किया, विद्वान की जगह बृहस्पति शब्द का प्रयोग कर दिया और उसके अर्थ में विशिष्टता ला दी। अमुक व्यक्ति दूसरा बृहस्पति है, या अमुक व्यक्ति की विद्वता से लज्जित होकर बृहस्पति पीले हो गए हैं, या अमुक व्यक्ति बृहस्पति के समान है, या
अमुक व्यक्ति की विद्वता से हार कर बृहस्पति दिन में अपना मुंह नहीं दिखलाते, या अमुक व्यक्ति मनुष्य नहीं बृहस्पति है। तो इन तरह तरह से हम लोग उस व्यक्ति की विद्वता को सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार में विशिष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। और अगर हम लोग अर्थालंकारों की बात करें तो इसकी संख्या 100 से भी अधिक है, लेकिन यहाँ पर कुछ है लगभग 50 जो मुख्य रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे उपमा, प्रतीप, संदेह, उत्प्रेक्षा, रूपक, अपनुति, अतिशयोक्ति, उल्लेख, स्मरण, भ्रांतिमान, उसी बार तुल्य योगिता, दीपक, प्रतिवस्तुपमा, दृष्टांत, निदर्शना, व्यतिरेक, सहोक्ति, विनोक्ति, समासोक्ति, अन्योक्ति, उसी प्रायोक्ति, व्याज स्तुति, परिकर, परिकरांकुर, आक्षेप, विरोधाभास, विभावना, विशेषोक्ति, असंगति, विषम, कारणमाला, एकावली, काव्यलिंग, सार, अनुमान, यथासंख्य, अर्थापत्ति, परिसंख्या, सम, तद्गुण, अतद्गुण, मिलित, उन्मिलित, सामान्य, स्वभावोक्ति, व्याजोक्ति, अर्थांतरन्यास, लोकोक्ति, उदाहरण, प्रश्न। इसके अलावा और भी है। तो मुख्य रूप से हम लोगों ने इसके बारे में अध्ययन कर लिया, लेकिन इसकी संख्या 100 से भी अधिक है। अब हम लोग आ जाते हैं अंतिम अलंकार के बारे में, जो है उभयालंकार, और वो किस प्रकार का है। देखिए, ऊपर कहे हुए अलंकारों में से किसी प्रकार के एक से अधिक अलंकारों का सम्मेलन को हम लोग उभयालंकार कहते हैं, परंतु उसमें नियम यह है कि जिस अलंकार की मुख्यता समझी जाए वही अलंकार मान लिया जाएगा। कहने का मतलब है कि हम लोग जब एक ही दोहे में या एक ही पद में एक से अधिक अलंकार देखते हैं तो उसे ही हम लोग उभयालंकार कहते हैं। मुख्य रूप से उभयालंकार है संसृष्टि और संकर। संकर को हम लोग अंग्रेजी में हाइब्रिड कहते हैं। और हाँ, एक बात आपको यहाँ और ध्यान रखनी है कि ये मत सोचिएगा कि ये जो अलंकार है उसका प्रयोग केवल काव्यों में होता है, बल्कि इसका प्रयोग पद्य के साथ साथ गद्य में भी होता है, अर्थात कहानियों में भी आप अलंकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों प्रकार के अलंकारों के बारे में संक्षिप्त रूप से परंतु विशिष्ट जानकारी प्राप्त की। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।